हाय गाइस, वेलकम द पाकिस्तानी फादर हसन तो यार रिएक्शन। मेरा नाम मुजाद है। मेरा नाम यार नदीम। भाई बहुत बुरी खबर आई है भारत की तरफ से, क्योंकि भाई साहब तेजस फाइटर जेट जो कि कल एयर शो में गिर कर तबाह हो गया, और बुरी खबर उससे बड़ी कि भाई 34 ईयर्स के नमंश जो पायलट थे उनकी भी ऑन द स्पॉट डेथ हो गई है। यार देखो वजह जहाज तो आने जाने की चीज़ है, दोबारा बन जाएगा, दोबारा हो जाएगा, कोई मसला नहीं है, लेकिन जो एक जान गई है बिल्कुल उसका नुकसान कभी भी पूरा नहीं हो सकता। मेरी यही प्रेयर है कि भाई भगवान उनके घर वालों को सब्र दे और उनकी आत्मा को शांति दे। बिल, तो भाई साहब आप वॉच करते हैं, ज़रा वीडियो की तरफ आते हैं। पाकिस्तान में बड़े खुश हो रहे हैं, मजाक भी उड़ाया जा रहा है, लेकिन ये तो भाई वीडियो देखेंगे एंड में ही भाई साहब इसके बारे में हम सीरियस बात कर बिल, पाएंगे, क्योंकि पाकिस्तानी है भाई खुश हो रहे हैं, सीधी सी बात है। कौन ऑन करते स्टार्ट। इस्लामाबाद हो, लाहौर हो या फिर पेशावर, आज पाकिस्तान में हर जगह सिर्फ एक ही बात हो रही है। खबर यह है कि भारत का जंगी त्यारा तेजस जो है वो तबाह हो गया है। बहुत गंदा गिरा है ओए। यही ना है और पायलट कहाँ गया है, ये किसने गिराया, कैसे यार, गिरा, या तो इसकी फिर वजूहात जाती क्या है? है, इल्जाम जान फिर जाया चली क्या गई ना। पाकिस्तान पर लगने जा रहा हूँ। का बड़ा चर्चा था, तो ये एयर शो में परफॉर्म नहीं कर सका, तो जंग में क्या परफॉर्म करेगा? अगर इनके पास ये मसला था तो ये दुबई एयर शो में आए क्यों? और ये आज से जहाज दुनिया को बेचना क्यों चाहते हैं? दुश्मन इतनी बड़ी तैयारी कर रहे हैं जो हम सोच नहीं सकते हैं। धन्य हो हमारा कि हमारे यहाँ पे लोग ऐसे हैं जिन्होंने बचा के रखा हुआ है। कभी ये कहते हैं जी इनके जो मिसाइल हैं वो इनके छूट जाते हैं इनसे, कभी ये कहते हैं जी कि हमारे जहाजों की ऑयल लीकेजेस हो रही हैं, कभी इनके जहाज मार गिराए जाते हैं, कभी पाकिस्तान के अंदर मार गिराए जाते हैं। 26 साल में मात्र दूसरा क्रैश है। JF-17 पाकिस्तान में कब आया? तब से 6 से ज्यादा क्रैश पाकिस्तान के हो चुके हैं। कि इनकी क्या पोजीशन है, और खास तौर पे दुबई एयर शो पे या दुनिया के एयर शो पे मैं नहीं समझता भारत के जेट्स जाने चाहिए। ये तो सिक्योरिटी का प्रॉब्लम है। ये फॉर एग्जांपल ये तो अगर किसी एयरपोर्ट पे गिर गया या किसी बिल्डिंग पे लग जाता जाके, ये अगर यूएई के अंदर किसी रेजिडेंशियल एरिया में जाके गिर जाता तो कौन जिम्मेदार होता? अगर हमें, मेरा ख्याल है कि वहां पे जहां पे भी इंडियन एयरफोर्स जाती है वहां पे इस चीज को अंडरस्टैंड करना चाहिए। यार बेकारी, आगे चल यार, आगे चल, आगे चल। बेकारी का जाने अदरक का स्वाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पाकिस्तान की बर्बादी में। जी हाँ, तो आज की बर्बादी कुछ इस तरह है कि आज दुबई से एक ऐसी खबर निकलकर सामने आई है कि जिसे देखने के बाद आज एक बार फिर पूरा पाकिस्तान छाती पीट पीट कर रो रहा है। जी हाँ, तो खबर कुछ इस तरह है कि आज भारत का तेजस लड़ाकू विमान जो आज करीबन 2 बजे के आसपास दुबई एयर शो के दौरान अचानक किसी कारणवश दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसके बाद से ही आज एक बार फिर पूरा पाकिस्तान अपना सर पटक पटक कर रो रहा है। परंतु आज शायद पाकिस्तान ये भूल चुका है कि तेजस लड़ाकू विमान एक मेड इन इंडियन फाइटर जेट है जो भारत ने खुद बनाया है। परंतु पाकिस्तान का JF-17 जो पाकिस्तान को भीख में मिले हैं, पाकिस्तान उसे हर महीने क्रैश कराता रहता है। जी हाँ, खैर दोस्तों आपसे छोड़िए, हम पहले पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। और ये आज से जहाज दुनिया को बेचना क्यों चाहते हैं? कभी ये कहते हैं जी इनके जो मिसाइल हैं वो इनके छूट जाते हैं इनसे, कभी ये कहते हैं जी कि हमारे जहाज़ों की ऑयल लीकेजेस हो रही हैं, कभी इनके जहाज मार गिराए जाते हैं, कभी पाकिस्तान के अंदर मार गिराए जाते हैं, कभी विद इन इंडिया। तो इंडियन एयरफोर्स भी अंडर प्रेशर है, इंडियन पायलट्स भी अंडर प्रेशर है, सारी की सारी भारतीय जो एयरफोर्स है उसको रिसोर्सेज भी दिए गए हैं, पैसा भी दिया जा रहा है। जब भी नरेंद्र मोदी साहब किसी वेस्टर्न मुल्क जाते हैं तो यही कहा जाता है कि हमें मजीद जहाज जो है वो लेके दिए जाएं। मैं समझता हूं कि असल मसला ये है कि जो इंडियन एयरफोर्स और आर्मी से नरेंद्र मोदी साहब अपने सियासी मकासद हल करवाना चाहते हैं, इसकी वजह से उनकी जो अफवाज है, इनकी एयरफोर्स और आर्मी जो है वो उस तरह परफॉर्म नहीं कर पा रहे या उस तरह वो कैपेबिलिटी नहीं दिखा पा रहे। अब कहते हैं कि जी हम एक्सपोर्ट क्वालिटी बनाना चाहते हैं। भाई आप अगर एक्सपोर्ट क्वालिटी बनाना चाहते हैं तो वो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स देखने चाहिए। मैं समझता हूँ इंटरनेशनल कम्युनिटी को देखना चाहिए क्या वाकई इंडिया से इक्विपमेंट, मिलिट्री हार्डवेयर खरीदा जा सकता है, कि इनकी क्या पोजीशन है। और खास तौर पे दुबई एयर शो पे या दुनिया के एयर शो पे मैं नहीं समझता भारत के जेट्स जाने चाहिए। ये तो सिक्योरिटी का प्रॉब्लम है। ये फॉर एग्जांपल ये तो अगर किसी एयरपोर्ट पे गिर गया या किसी बिल्डिंग पे लग जाता जाके, ये अगर यूएई के अंदर किसी रेजिडेंशियल एरिया में जाके गिर जाता तो कौन जिम्मेदार होता? अगर हमें, मेरा ख्याल है कि वहां पे जहां पे भी इंडियन एयरफोर्स जाती है वहां पे इस चीज को अंडरस्टैंड करना चाहिए
कि ये अपने मुल्क में अपने लोगों को तो बचा नहीं सकते, ये दूसरे मुल्कों में जाके जहाज इनके कोई इधर गिर रहा है, कोई उधर गिर रहा है, कल को ये पब्लिक एरियाज में जाके गिरे, कौन जानता है। आपको याद होगा कि इंडियन जो CDS अनिल चौहान ने क्या कहा था ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू देते हुए, उन्होंने कहा था कि हमारे जब पाकिस्तान ने जहाज गिराए तो हम 48 घंटे अपनी एयरफोर्स को उड़ा नहीं सके थे, हमें समझ ही नहीं लग रही थी हमारी एयरफोर्स के साथ हुआ क्या है। मैं नहीं समझता कि इंडियन एयरफोर्स को अलाउ किया जाना चाहिए कि वो दुनिया के इस तरह के जो सोफिस्टिकेटेड एयर शोज होते हैं जहां पे दुनिया की जो सुपीरियर एयर फोर्सेस होती हैं वो अपनी क्वालिटी दिखाने आती हैं, ना कि वहां पे इस तरह के फेलियर्स दिखाए जाएं। ये दुनिया की जहां पे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं, एयर शोज होते हैं, उनको भी देखना चाहिए। और इनको मेरा ख्याल है रेजिडेंशियल एरिया में बिल्कुल इनकी एयरफोर्स को नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। अच्छा, जिस तरह से कमर शीमा साहब आपने फरमाया कि सियासी मकासद की तकमील के जो मुतालबात हैं, जरा मैं यहाँ होता तो कोई चीज भी होती ना, कोई नजर भी आती ना, ये बगैरती का देख ना चीमा का। चीमा भाई साहब ऐसा खुश हो रहा है जैसे भाई साहब कोई इसको ना खुशियां मिल गई हो। भाई मैं एक बात करूंगा, ये कल को हमारा JF-17 भी गिर सकता था, बिल्कुल गिर सकता है यार। आज उन पे देना है तो भाई साहब हमारा भी गिर सकता है, सारे गिर सकते हैं भाई। और मैं जरा मेन बात करूंगा, देखो जहाज तो दोबारा आज आ जाता है, दोबारा बन जाएगा, दोबारा सब कुछ हो जाएगा, लेकिन जो पायलट की हुई है, उसकी डेथ हुई है, उन्होंने इजेक्ट नहीं किया। मैंने जब जैसा ही ब्रेकिंग न्यूज आई, मैंने कल वीडियो देखा तो जहाज जब वो घूम कर नीचे गिरा है तो इजेक्शंस मुझे नजर नहीं आई, तो मैं कंफर्म था कि पायलट की ऑन द स्पॉट डेथ है, क्योंकि उसने इजेक्ट नहीं किया था, बिल्कुल ना उसको टाइम मिला यार, 3 सेकंड्स के अंदर भाई प्लेन क्रैश हुआ। बिल्कुल तो यार ये दुख है बहुत ज्यादा, लेकिन यहाँ पे कुछ हरामजादे पाकिस्तानी हैं जो इस टाइम खुशियां मना रहे हैं। खुशी नहीं मनानी चाहिए, क्योंकि कल को इसी एयर शो के अंदर हमारा फाइटर जेट भी गिर कर तबाह हो सकता है। बिल्कुल वजाद हो सकता है, ये दुनिया में हुआ है, ये कितने एयर शो में हुआ है वजाद, ये एक नहीं हुआ एयर शो, जितनी दुनिया में उठा ले किधर न किधर ये चीजें हुई हैं, कितने महंगे महंगे त्यारे तबाह हुए, जेट तबाह हुए। ये तो पाकिस्तानी बच्चों तो कुछ चीज मिल जाए तो ये हंसते हैं, मजाक बनाते हैं। भाई एयर शो था, बहुत बड़ा इवेंट था भाई, जहाज को भी गिर के तबाह नहीं होना चाहिए था, क्योंकि भाई उधर एक छवि होती है, उधर परफॉर्मेंस को भी देखा जाता है इंटरनेशनल मार्केट में हथियारों के लिहाज से, और अगर वो गिर कर तबाह हुआ है तो थोड़ा बहुत डैमेज भारत के इस जहाज़ को मिलेगा इस दुनिया में, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी सारे इंटरनेशनल दुनिया की मार्केटें आई होती हैं, जहाज़ ले रही होती हैं, डीलें चल रही होती हैं, तो इधर थोड़ा सा इंडिया के लिए सेटबैक है। लेकिन जो इंडिया के पायलट का नुकसान हुआ है वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए था, क्योंकि जहाज़ों की छवि फिर बन जाती है, सब कुछ हो जाता है, लेकिन भाई जो पायलट की जान गई है उसका दुख मुझे सबसे ज्यादा यार वजह उसका परिवार था ना, मुझे जहाज गिरने का दुख नहीं है, मुझे सबसे ज्यादा बड़ा दुख है जो अंदर जिस पायलट की डेथ हुई, बिल्कुल जो शहीद हुआ है, बस मुझे उसका बहुत दुख है यार। वजह तो फिर से बनते आते हैं ना, बन जाते हैं सब कुछ, बंदा नहीं वापस आ सकता। उसकी वाइफ भी एयरफोर्स में, अच्छा उसकी वाइफ भी एयरफोर्स। चलो भाई जहाज 200 करोड़, लेट्स सपोज 200 करोड़ का जहाज है, तो भाई साहब मैं कहता हूँ उस पायलट की जान उस 200 करोड़ से भी अब वापस नहीं आएगी। अगर $1 बिलियन भी लगा दो, मजाक तो उड़ा रहे हो, कल को ये तुम्हारे साथ जब टाइम आया ना तो फिर इंडियंस तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, तो फिर तुम चीखे मारोगे, तुम्हारी चीखें 7वें आसमान तक। बिल्कुल सही बोला है वजह, किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, मुश्किल टाइम के उसके साथ खड़ा होना चाहिए, और जो बंदा शहीद हुआ है उसके साथ बंदा कोई आज़ार ताज़ियत कर सकता, हमदर्दी कर सकता। तो भाई आपकी क्या थॉट है, इधर ही वीडियो तुम करते तो